भागवत जी का 9वां स्कंद और 9वें स्कंद में सूर्य वंश की पावन कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं। सूर्य वंश की कथा के अंतर्गत सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन, साथ ही गंगा अवतरण की कथा का वर्णन वेद व्यास जी महाराज ने किया कि गंगा मैया का आगमन इस पृथ्वी लोक में कैसे हुआ, वो कथा आती है। सगर नाम के एक राजा थे सूर्यवंश में, और इनके 60,000 बेटे थे। 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम है केशमी और दूसरी पत्नी हुई सुमति। केशमी के पुत्र हुए असमंजस और सुमति के बेटे हुए अंशुमान। सुमति के 60,000 बेटे हुए। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। जब इन्होंने घोड़ा छोड़ा तो जलन के कारण ईर्ष्यावश इंद्र ने वह घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में ला करके बांध दिया। सगर के 60,000 बेटों ने घोड़े को बहुत ढूंढा, लेकिन जब घोड़ा नहीं मिला तो पृथ्वी को खोद करके बड़ा भारी समुद्र बनाया और पाताल लोक में गए तो अपने घोड़े को बंधा पाया। तब सगर के 60,000 पुत्रों ने, सगर के 60,000 बेटों ने कपिल मुनि को भली बुरी बातें सुनाई कि यही हमारे घोड़े के चोर हैं, ढोंग करके बैठे हैं, पापी हैं, चोर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। और कपिल मुनि के नेत्र खुल गए और कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जल करके सगर के 60,000 पुत्र हो गए भस्म, राख बन गए। अब सगर की दूसरी पत्नी केसवी, केसवी के पुत्र भय असमंजस, असमंजस के पुत्र भय अंशुमान। अंशुमान ने कपिल मुनि से निवेदन किया कि हमारे पूर्वज जो जिन आपके श्राप से जो राख बन गए हैं, भस्म बन गए हैं, उनका उद्धार कैसे हो। कपिल मुनि ने कहा कि यदि गंगा मैया पृथ्वी पर आ जाएं तो उद्धार हो जाएगा गंगा जल से। तो अंशुमान ने खूब तपस्या की पर गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के बेटे भय दिलीप, दिलीप ने भी कठोर तप किया पर गंगा नहीं आई। फिर दिलीप के पुत्र हुए हैं भागीरथ, और भागीरथ के भक्तिभाव के बंधन में बंध करके गंगा मैया को पृथ्वी पर आना पड़ा। गंगा मैया पृथ्वी पर आई, लेकिन अभी गंगा मैया देवी के रूप में आई हैं। तो कहती हैं कोपी धार्यता वेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलम विद्वान प्रयास्येर सातलम। महाराज, तुम्हारी पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर है जब स्वर्ग से मैं गिरूंगी तो मेरे बेग को धारण कर सके। यदि धारण कर लिया तो ठीक, और यदि नहीं किया तो पाताल पृथ्वी को फाड़ करके मैं पाताल में समा जाऊंगी। तब भागीरथ ने भगवान शंकर से निवेदन किया। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को फैलाया। गंगा मैया स्वर्ग से आती हैं तो सबसे पहले भगवान शंकर की जटाओं में समा गई। भोलेनाथ ने अपनी जटाएं बांध ली गंगा मैया भोलेनाथ की जटाओं में। पर भगवान शंकर ने निवेदन, भागीरथ ने निवेदन किया। भगवान शंकर ने जटाएं फैलाई, खोली। जब जटाएं खोली तो भगवान शंकर की जटाओं से गंगा मैया आई हिमालय पर्वत पर, फिर हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर। आगे आगे भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा मैया की प्रखर धारा चली जा रही है। गंगा मैया जिस देश से, जिस गांव से, जिस शहर से, जिस नगर से निकलती जा रही है, वो देश, वो गांव, वो नगर, वो शहर पवित्र होते जा रहे। ये गंगा मैया के जल की महिमा है। आगे गंगा मैया बहती गई, बहती गई, बहती गई, बहती गई। तो जन्नू नाम के एक ऋषि का आश्रम था। गंगा मैया के वेग ने, धारा ने ऋषि के, जन्नू ऋषि के आश्रम को बहा दिया। उस समय जन्नू ऋषि को आया क्रोध। 3 आचमनी में, आचमनी समझते हैं ना,
पंचपात्र आचमन, हाँ वो छोटी सी आचमनी। जन्नू ऋषि ने 3 आचमनी से गंगा मैया को पी गए। अब सोचो ऋषि मुनियों की शक्ति भी कैसी, इतनी बड़ी गंगा 3 आचमन में पी गए गंगा पेट के अंदर। अब भागीरथ ने देखा कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा जल की आवाज, पलट के देखा तो गंगा जो आ रही थी वो पता नहीं कहां गई, सूखी पृथ्वी, पीछे खड़े थे जन्नू ऋषि कमर पे हाथ रख के। भागीरथ ने पूछा महाराज गंगा मैया कहाँ है? जन्नू ऋषि ने कहा मेरे पेट में। क्यों आपके पेट में कैसे? कहा गंगा ने मेरे आश्रम को बहाया इसलिए मैं गंगा को ही पी गया। भागीरथ ने कहा तो महाराज निकालो पेट से बाहर। तब जन्नू ऋषि ने कृपा की और जन्नू ऋषि की बेटी बनकर के गंगा प्रकट हुई है यहाँ, जन्नू ऋषि की बेटी बनके। इसलिए यहां पर गंगा मैया का नाम हुआ है, आपको पता है क्या हुआ है? जानवी, जन्नू की बेटी जानवी। वो तो भागीरथ ने बुलाया तो भागीरथी, लेकिन जब जन्नू ऋषि की बेटी बनकर के प्रकट हुई हैं तो जानवी नाम से वहां से गंगा मैया प्रवाहित हुई हैं। फिर गंगा मैया पहुंची हैं हरिद्वार। अब हरिद्वार पहुंची तो गंगा मैया सोचती हैं अभी एक ऋषि के आश्रम को बहाया था तो 3 आचमनी में पेट में पहुंचा दिया। यहाँ हरिद्वार में 7 सप्त ऋषियों का आश्रम था, तो गंगा सोचती हैं इनमें से किसी एक का भी आश्रम यदि बिगड़ा तो फिर मेरी खैर नहीं, हो सकता है मुझे वापस स्वर्ग भेज दें। इसलिए गंगा मैया यहाँ 7 धाराओं में बट गई। गंगा की 7 धाराएं हो गई। और इसलिए जब हम हरिद्वार जाते हैं तो जो हरिद्वार गए होंगे उन्हें ये पता होगा कि वहां एक सप्त सरोवर नाम का स्थान है। वहां गंगा मैया 7 धाराओं में बटी हैं, 7 ऋषियों के आश्रम है वहां। और फिर हरिद्वार से जब आगे बढ़ी तो जहां सगर के बेटे राख का ढेर बनकर के पड़े थे, जब उस राख के ढेर में गंगा जल का स्पर्श होता है तो सगर के पुत्रों का उद्धार हो गया, उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। यह है गंगा मैया के जल की अपार महिमा। यहां से गंगा मैया काफी दूर है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि गंगा मैया के नाम को यदि ले लिया जाए तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगे गंगे यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि तस्य नश्चन्ति पापानि कैवल्यं लभते मुदा। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठ के भी यदि गंगा मैया का नाम लिया जाता है तो पाप नष्ट होते हैं और मन में प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो बोलिए गंगा मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से गंगावतरण की पावन कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं। गंगा मैया पृथ्वी पर पधारी,